हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 2 को, जिसका सब्जेक्ट कोड है AAS 103D। ऑलरेडी हम यूनिट नंबर 1 का जो लेक्चर नंबर 1 है उसको कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने पार्शियल डेरिवेटिव तक अपने टॉपिक्स को कवर कर लिया था। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 होने वाले हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कंपोजिट फंक्शन, टोटल डेरिवेटिव, यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन एंड चेंज ऑफ वेरिएबल, एक्सपेंशन फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। यानी इन सारे टॉपिक्स को हम डिटेल में लेक्चर नंबर 2 के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ जितने भी PYQs इन टॉपिक से AK2 में अब तक पूछे गए, हम उन PYQs क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, ताकि आपको टॉपिक भी क्लियर हो जाए। साथ ही साथ आपको ये पता चल जाए कि इन टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन AK2 पूछता है। क्लियर है? तो लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम जैकोबियन से आगे बढ़ेंगे। तो लेक्चर नंबर 2 हमारा यही होने वाला है, इसमें हम इन्हीं टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। अभी तक अगर आपने लेक्चर नंबर 1 को चेकआउट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां जाइए, वहां आपको लेक्चर नंबर 1 की वीडियो मिल जाएगी। तो सबसे पहले उसको कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप लेक्चर नंबर 2 पर स्विच करिए, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो कोरिलेट करते हैं। अगर आप डायरेक्टली लेक्चर 2 या लेक्चर 3 को देखोगे तो आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए और भी बहुत सारे सब्जेक्ट की वीडियोस लाने वाले हैं, जो कि आपका इस बार का लेटेस्ट सिलेबस है। उसके अकॉर्डिंग ही हम आपको इसी चैनल पे सारे सब्जेक्ट आपके लेकर आएंगे, वो भी वन शॉट के अंदर विद PYQs। क्लियर है? तो बिना देरी के करते वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमने पार्शियल डेरिवेटिव ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हम पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है उससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन भी हमने डिस्कस करे थे, बट एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि मुझे एक और करा देना चाहिए। तो पार्शियल डेरिवेटिव का ही ये क्वेश्चन है जो आपका AK2 2017 में पूछा गया था। 7 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो यानी लॉग में ऐसा क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो क्वेश्चन क्या कहता है? इफ E इज इक्वल्स टू -z/x² - y² इज इक्वल्स टू x - y, ये है तो आपको शो करना है y del z/x प्लस x del z/y इक्वल होगा x² - y²। यानी आपको ये निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड निकालनी है और राइट हैंड साइड को प्रूफ करना है। क्लियर है? अब मुझे क्वेश्चन में डायरेक्टली दिख रहा है कि क्वेश्चन क्या रहा है कि ये जो मेरी इक्वेशन है E के पावर में, उसमें मुझे del z/del x निकालना है, यानी z का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालना है, उसमें y की मल्टीप्लाई करनी है। फिर मुझे z का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है, फिर उसकी x में मल्टीप्लाई करना है। जो भी आएगा उन दोनों को प्लस करना है और मेरा x² - y² आना चाहिए। समझ आ रहा है ना? क्वेश्चन तो यही कह रहा है। अब सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन है वो हम लिख लेते हैं E की पावर -z/x² - y² इज इक्वल्स टू x - y। अब आपको पता है कि अगर मेरे पास E की पावर x इज इक्वल्स टू y लिखा हुआ है, ठीक है, अगर मैं E की पावर x को राइट साइड लेके जाऊंगी तो E की पावर x किस में कन्वर्ट हो जाता है? लॉग में। तो ये कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू log y। इतना तो आपको पता होगा, आपने 12th में भी पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी लगेगी। क्या कहती है ये प्रॉपर्टी कि अगर E की पावर x इज इक्वल्स टू y है, E की पावर है, E जो है वो लेफ्ट साइड है, अगर हम E को लेफ्ट से राइट साइड लेके जाएंगे तो वो किस में जाएगा? वो लॉग में कन्वर्ट हो जाता है, तो x ऐसे ही रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा? log y। क्लियर है? यही प्रॉपर्टी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से हमें करना है। तो सबसे पहले अगर मैं E की पावर को इधर लेके चल जाऊंगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लॉग में। -z/x² - y² इज इक्वल्स टू log x - y। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? अब इसके हम यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो -z इज इक्वल्स टू x² - y² इंटू log x - y। क्लियर है? अब मुझे z की वैल्यू चाहिए, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि del z/del x निकालो, उसमें y की मल्टीप्लाई करो, प्लस x del z/del y निकालो और उसमें x की मल्टीप्लाई करो, और आपको इक्वल होना चाहिए x² - y² की। क्वेश्चन मेरा ये कह रहा है, तो मुझे पहले से z में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोच होंगे कि क्यों हम इसे z को इस तरीके से इसको लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमें del z/del x निकालना है, तो हमें z की वैल्यू चाहिए ना। तो z की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या करा? E को राइट साइड लेके गई, तो E को राइट साइड लेके गई तो log बन गया log x - y। फिर नीचे जो उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो -z इज इक्वल्स टू x² - y² इंटू log x - y। अब मैं माइनस को इधर लेके जाऊंगी, जब भी हम माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे, मैं माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ कर दूंगी, तो माइनस की मल्टीप्लाई से क्या होता है? प्लस वाली टर्म नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाता है। तो x हमारा पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा नेगेटिव, और y हमारा नेगेटिव है, ये क्या हो जाएगा? हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, इंटू log x - y। ठीक है? तो z इज इक्वल्स टू y² - x² इंटू log x - y। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम?
तो इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमारा z की टर्म में हमें इक्वेशन मिल गई है। अब हमें क्या निकालना है, z का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है। तो z का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कीजिए। तो किस तरीके से करेंगे, ये हमारी दो टर्म है, एक पहली ये हो गई, सेकंड हमारी ये हो गई। दोनों टर्म में हमारा x है तो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल, जिसमें हम फर्स्ट और सेकंड मानते हैं। फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वाले का, फर्स्ट वाला ऐसी सेकंड वाले का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वाला ऐसी फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, पढ़ा है ना आपने 12th में। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इसको मानेंगे, सेकंड इसको मानेंगे। तो फर्स्ट वाला ऐसी y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सेकेंड वाले का डेरिवेटिव log x का क्या होता है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। यहाँ x की जगह क्या है, x की जगह क्या x माइनस वाई, तो 1/x माइनस वाई इंटू ये x log x का होता है 1/x, बट ये x था नहीं, हमने इसको x लेट किया है। जिसको हम लेट करते हैं उसका इंटू में डेरिवेटिव करते हैं, इंटू में डेरिवेटिव करेंगे तो x के x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा और y का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है, फर्स्ट वाला ऐसी सेकंड वाले का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वाला ऐसी, सेकंड कौन है log x माइनस वाई, सेकंड वाला ऐसी फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो x का y के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, माइनस ऐसी रहेगा x स्क्वायर का कैसे करेंगे, x की पावर n क्या होता है, पावर आगे आ जाती है और x की एक पावर कम हो जाती है। तो पावर क्या, यानी 2 आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, 2 है तो पावर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। क्लियर है, तो डेल z अपॉन डेल x आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगा। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा माइनस 2x log x माइनस वाई। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नो। तो डेल z अपॉन डेल x, यहाँ हमें पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी a माइनस बी, जो है एक बार उसको प्लस में लिख दो, एक बार उसको माइनस में लिख दो। तो यहाँ हम लिखेंगे y प्लस एक्स एंड y माइनस एक्स अपॉन x माइनस वाई, और ये ऐसी रहेगा माइनस 2x log x माइनस वाई। क्लियर है, अब डेल z अपॉन डेल x, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले ली तो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लूंगी तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। आपको पता है जब हम माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं माइनस कॉमन लेते हैं तो हमारा क्या है, पॉजिटिव वाली टर्म नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव वाली पॉजिटिव हो जाती है। जब मैंने इसमें से माइनस कॉमन लिया तो y कैसा था, पॉजिटिव, y नेगेटिव हो गया, x नेगेटिव था तो वो पॉजिटिव हो गया, x नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, y पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया, इंटू y प्लस एक्स अपॉन x माइनस वाई, माइनस का 2x log x माइनस वाई। क्लियर है, x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल, तो डेल z अपॉन डेल x हमारा क्या आ गया, माइनस वाई प्लस एक्स माइनस का 2x log x माइनस वाई। क्लियर है, यही आ गया ना डेल z अपॉन डेल x। बट मुझे डेल z अपॉन डेल x नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि डेल z अपॉन डेल x तो मैं निकालूं, बट उसमें किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, मुझे y की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो बस मैं कर देती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ इसमें y की मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो y की मैंने राइट साइड करी तो लेफ्ट साइड भी करनी पड़ेगी। जब मैं यहाँ y की मल्टीप्लाई करूंगी, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस वाई माइनस एक्स, और इसमें हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, y की, और यहाँ पे भी y की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 2xy log x माइनस वाई। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। y डेल z अपॉन डेल x इक्वल टू y के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का y स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2xy log x माइनस वाई। तो ये हमने निकाल लिया, ये हमने क्या निकाल लिया, ये हमने निकाल दिया पहली टर्म जो हमें ये चाहिए थी। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, डेल z अपॉन डेल वाई, यानी z का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव और उसमें x की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्लियर है, इतना तो आपको समझ आया, आई होप आपको इतना तो क्लियर होगा। तो चलिए अब दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है z की फॉर्म में, इसका y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। क्लियर है, y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन करेंगे तो वही फर्स्ट और सेकंड मान लेंगे। तो चलिए करते हैं। अब वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार आप खुद कीजिए, क्योंकि अगर जब तक आप खुद नहीं करोगे आपको प्रैक्टिस नहीं होगी। अभी आपको तो देख के समझ आ जाता है कि हाँ ऐसे, बट जब हम खुद से ट्राई करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, एक बार ये क्वेश्चन खुद ट्राई कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हम लेक्चर नंबर 1 में पार्शियल डेरिवेटिव कवर कर चुके हैं ना, तो ये क्वेश्चन तो आपको देखते के साथ ही आपको कर देना, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या निकालते हैं, डेल z अपॉन डेल वाई, डेल z अपॉन डेल वाई, यानी z जो हमारा y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग x माइनस वाई है, इसका हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट वाला ऐसी y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट वाला ऐसी, सेकंड वाले का डेरिवेटिव
log x का क्या होता है 1/x, 1/x क्या है x माइनस वाई, x था नहीं हमने उसको x लेट किया तो इनटू में क्या करेंगे उसका डिफरेंशिएशन, तो x का y के रेस्पेक्ट में 0 माइनस y का y के रेस्पेक्ट में 1, फर्स्ट वाला ऐसी सेकंड वाले का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वाला ऐसी, सेकंड क्या है log x माइनस वाई ऐसी, अब हमें किसका करना y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का, y स्क्वायर का क्या हो जाएगा x की पावर n, x की पावर n क्या कहती है पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी 2 है तो 1 हो जाएगी, माइनस x का y के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 0, क्लियर है। तो बस आप इसको सिंप्लीफाई करिए, डेल z अपॉन डेल y इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही कीजिए a प्लस बी एंड a माइनस बी, और माइनस हमारा पहली है बाहर, और x माइनस वाई प्लस 2y लॉग x माइनस वाई, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी डेल z अपॉन डेल y, मुझे नीचे x माइनस वाई है तो मुझे ऊपर भी x माइनस वाई बनाना पड़ेगा, तो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेती हूँ तो क्या हो जाएगा ये x माइनस वाई, एक तो मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया और एक माइनस पहली है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा x माइनस वाई x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई प्लस 2y लॉग x माइनस वाई, क्लियर है। x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल, अब मुझे क्या करना है डेल z अपॉन डेल y तो निकाल दिया, बट उसमें मुझे किसके मल्टीप्लाई करनी है x की मल्टीप्लाई करनी है, तो कर दीजिए आप x की मल्टीप्लाई, डेल z अपॉन डेल y में जब आप x की मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 2xy लॉग x माइनस वाई, यही तो बना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 2xy इंटू लॉग x माइनस वाई, इक्वेशन नंबर 3। अब मैंने y डेल z अपॉन डेल x की भी वैल्यू निकाल ली है, x डेल z अपॉन डेल y की भी वैल्यू निकालनी है, अब मुझे क्या करना है इन दोनों को ऐड करना, और मुझे क्या प्रूफ करना है मेरा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आना चाहिए, आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज मैंने कुछ ना कुछ गलत किया है। तो चलिए इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड करते हैं, तब हम क्या लिखेंगे ऐड इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, तो लेफ्ट साइड ऐड करेंगे तो y डेल z अपॉन डेल x प्लस x डेल z अपॉन डेल y इक्वल किसके होगा, आप देख लेते हैं हमारी क्या क्या वैल्यूज आई थी, ये क्या माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई एंड माइनस 2xy लॉग x माइनस वाई, ठीक है। अब प्लस y डेल z अपॉन डेल y की वैल्यू क्या आई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 2xy लॉग x माइनस वाई, तो चलिए लिख देते हैं क्या आई हमारी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 2xy लॉग x माइनस वाई, 2xy प्लस का ये माइनस का प्लस माइनस कैंसिल हो गया, xy पॉजिटिव xy नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास क्या बचा y डेल z अपॉन डेल x प्लस x डेल z अपॉन डेल y किसके इक्वल हुआ हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ये रहा माइनस का वाई स्क्वायर। क्या आप क्वेश्चन चेक कीजिए क्या हमें यही प्रूफ करना, तो चलिए एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। यस हमें तो यही प्रूफ करना था कि y डेल z अपॉन डेल x प्लस x डेल z अपॉन डेल y किसके इक्वल होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। आई होप आपको क्लियर होगा, तो ये तो मैंने आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन करके दिखा ही दिया है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, तो नोट्स में आपको प्रॉपर इसका सॉल्यूशन मिलेगा, क्लियर है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको पता है ना क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, हमारी एप्लीकेशन मल्टीटम्स को डाउनलोड कीजिए, आपको हमें किसी भी अगर आपको हमारे किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो वो आपको वहीं अवेलेबल होंगे, क्लियर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। तो क्वेश्चन इजी था, बस थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था कि अगर आप इस क्वेश्चन को समझ पाओगे तो बहुत इजीली कर पाओगे। सिंपल ही तो था कि डेल z अपॉन डेल x निकालो, डेल z अपॉन डेल y निकालो, इसमें y की मल्टीप्लाई इसमें x की मल्टीप्लाई, दोनों को प्लस करो तो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि आपका यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन। अब यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन से पहले हमें पता होना चाहिए कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। बेसिकली होमोजीनियस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो डिग्री होती है वो इक्वल होती है। डिग्री का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर हम लिखते हैं तो एक्स की डिग्री क्या है 2, जो एक्स के ऊपर ऐसे टॉप पे लिखी रहते हैं इसको हम बोलते हैं डिग्री, ठीक है। तो होमोजीनियस फंक्शन क्या कहता है कि कोई भी फंक्शन जिसके अंदर वेरिएबल्स हैं उनकी डिग्री अगर इक्वल है दैट फंक्शन इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन। जैसे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है, ये मेरा कोई फंक्शन है u। तो क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है, आप निकालिए कि जिसमें इसमें जितने भी वेरिएबल्स की टर्म है क्या उनकी डिग्री सेम है। इसकी डिग्री क्या है 2, इसकी डिग्री क्या है 2, इसकी कैसे है, x की डिग्री क्या है 1, y की भी 1 है, दोनों को प्लस करेंगे 1 + 1 क्या आ जाएगा 2, तो इसकी भी डिग्री क्या है 2।
तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है, ये जो गिवन फंक्शन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये हमारा कैसा है, होमोजीनियस फंक्शन है। क्लियर है। होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, तब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, अ फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन एंड इफ फंक्शन की जो डिग्री है हर वेरिएबल्स की x कॉमा वाई की वो इक्वल होनी चाहिए। द फंक्शन ऑफ x और y इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इफ ईच टर्म हैविंग इक्वल डिग्री ऑफ n, यानी जितनी भी टर्म है उनकी डिग्री क्या है, इक्वल है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, होमोजीनियस फंक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए हमारा एक फंक्शन है एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, जैसे मैंने भी आपको ये कैलकुलेट करके दिखाया था, तो इसकी डिग्री क्या थी, 2। क्लियर है कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं होमोजीनियस फंक्शन फॉर यूलर्स थ्योरम्स, कि यूलर्स थ्योरम्स तो हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ किसके लिए पढ़ेंगे, होमोजीनियस फंक्शन के लिए। क्लियर है। तो यूलर्स थ्योरम्स क्या कहती है, इफ u इज अ होमोजीनियस फंक्शन, u क्या एक हमारा होमोजीनियस फंक्शन है और x और y उसके अंदर वेरिएबल है जिसकी डिग्री n है, देन अगर आपसे पूछा जाए x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y की वैल्यू पूछे, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो उसकी वैल्यू क्या होगी, n इंटू यू। n क्या है, आपको उस टर्म की डिग्री, यानी उस फंक्शन में जितने भी टर्म है उनकी डिग्री जो है वो n है, और u आप उसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू किसकी फाइंड हो जाएगी, इसकी। क्लियर है। अब यूलर्स थ्योरम हम कब लगाएंगे, जब भी आपको कभी फंक्शन गिवन हो और आपसे बोले कि इस फंक्शन की आप वैल्यू बताओ, x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y, डायरेक्टली आपसे इसकी वैल्यू पूछे, तो आपको डायरेक्टली किसकी हेल्प से करना, यूलर्स थ्योरम की हेल्प से। इसकी सेकंड डेरिवेटिव की बात करें, अगर एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू अपन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपन डेल वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछे, तो इसकी वैल्यू आप डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे n इंटू n माइनस 1 इंटू यू। n क्या है, आपकी डिग्री, कि जो फंक्शन है उसकी डिग्री n है। क्लियर है। तो इसका मतलब यूलर्स थ्योरम हम कब यूज करेंगे, जब हमारे पास एक होमोजीनियस फंक्शन होगा, उस होमोजीनियस फंक्शन में हमारी या तो इसकी वैल्यू या हमसे इसकी वैल्यू पूछे, तो हम यूलर्स थ्योरम की हेल्प से इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। अब ये जो हमारा n इंटू यू है वो किस तरीके से आया, तो एक बार इसका प्रूफ देख लेते हैं। लेट मैंने एक फंक्शन माना u x की पावर n f y अपॉन x, क्या एक होमोजीनियस फंक्शन है। होमोजीनियस फंक्शन से आपको समझ आता है कि होमोजीनियस फंक्शन का मतलब ये है कि इस फंक्शन में जितनी भी टर्म है उनकी डिग्री क्या है, इक्वल है। ठीक है। अब मैं क्या निकालूंगी, मुझे डेल u ओवर डेल x निकालना, ये जो फंक्शन है उसमें x की मल्टीप्लाई करनी है, प्लस डेल u ओवर डेल y निकालना, उसमें y की मल्टीप्लाई करनी है, और वो मेरा क्या आना चाहिए, n इंटू यू आना चाहिए। क्लियर है। तो फंक्शन मुझे क्या मैंने डेल u ओवर डेल x का मतलब क्या है कि ये जो u है इसका मैं पार्शियल डेरिवेटिव करूंगी विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों में x है, दो फंक्शन है, तो फर्स्ट और सेकंड रिलेट कर लेते हैं। इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको हम सेकंड मानते हैं। फर्स्ट और सेकंड वाले रूल से आप क्या करोगे, फर्स्ट वाला ऐसे ही सेकंड वाले का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वाला ऐसे ही फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव। तो करिए, फर्स्ट वाला हमने क्या माना, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव का x की पावर n का क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1। और आपको पता है अगर हमारे पास कोई फंक्शन f(x) है और मुझे उसका डेरिवेटिव एक बार करना है, तो मैं एक बार ऐसे कर दूंगी, यानी ये डॉट क्या बता रहे हैं, जो इसको पर ये बिंदु सा ये क्या बता रहा है कि इसका एक बार डेरिवेटिव किया, दो बार लगा दे तो इसका मतलब दो बार किया। क्लियर है। तो अगर मुझे किसी फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव करना हो, पार्शियल डेरिवेटिव करना हो, तो मैं क्या करूंगी, सिर्फ उस पर ऐसे ऊपर मार्क लगा देते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव सेकंड वाले ऐसी, प्लस फर्स्ट वाले ऐसी सेकंड वाले का डेरिवेटिव। फंक्शन f(x) का क्या होता है, f'(x), f(x) से क्या होता है, f'(x), लेकिन ये x था नहीं, हमने इसका x माना है, तो इसका इंटू में क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y अपॉन x को किस तरीके से डेरिवेटिव करेंगे, y तो ऐसे ही कांस्टेंट रहेगा, x को क्या ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। देखो इस तरीके से y अपॉन x का डेरिवेटिव करना है, y तो ऐसे ही रहा कांस्टेंट, 1 अपॉन x का तो कुछ नहीं होता, तो x की पावर x को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1। और इसका फॉर्मूला क्या है, x की पावर n क्या कहता है, n यानी जो पावर है वो आगे ले आइए और एक पावर कम कर दीजिए, -1 तो क्या हो जाएगा, -y अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है -y अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है ना। अब मुझे क्या करना है, डेल u ओवर डेल x तो निकालना है, उसमें x की मल्टीप्लाई करनी, तो चलिए कर देते हैं। इसमें x की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बना, n x की पावर n fy अपॉन x माइनस x की पावर n माइनस 1 y f' y अपॉन x। ठीक है। अब डेल u ओवर डेल y निकालूंगी, डेल u ओवर डेल y निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेल u ओवर डेल y निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या मुझे फर्स्ट और सेकंड मानने की जरूरत है, नो, क्योंकि x की पावर n जब हम y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो x तो कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो ऐसे ही रहेगा, हमें सिर्फ इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है विद रेस्पेक्ट टू y। तो कैसे होगा, f' y अपॉन x,
1 अपॉन एक्स ऐसी रह गया और y का y के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर n f डैश y अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। अब इसमें y के मल्टीप्लाई करेंगे तो y की मल्टीप्लाई करी y एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू f डैश y अपॉन एक्स। ये एक्स की पावर n माइनस 1 कैसे हुआ, एक्स की पावर n ये रहा, एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स को हमने क्या लिख दिया, एक्स की पावर माइनस 1। तो एक्स की पावर n और एक्स की पावर माइनस 1 जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये क्या हो गया, एक्स की पावर n माइनस 1। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब ऐड करेंगे तो ये क्या हुआ, n एक्स की पावर n f y अपॉन एक्स माइनस ये लिख दिया प्लस y एक्स की पावर n माइनस 1 f डैश y अपॉन एक्स। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा n इंटू एक्स की पावर n f y अपॉन एक्स। अब x की पावर n f y अपॉन x क्या है, हमारा फंक्शन u है जो हमें गिवन है, तो इसकी जगह हम u लिख सकते हैं, यस। तो ये क्या आ गया, n इंटू यू। इसका मतलब x डेल ओवर डेल x प्लस y डेल ओवर डेल y की वैल्यू क्या है, n इंटू यू। क्लियर है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये प्रूफ बस मैंने आपको मतलब नॉलेज के लिए बता दिया, ये कभी पूछा नहीं जाएगा आपसे कि आप इसका प्रूफ करके दिखाइए, बट आपको पता होनी चाहिए कि चीजें हमारी कहाँ से आई है। ठीक है, अब सबसे पहला हमारा जो टाइप आता है वो आता है इसमें टाइप नंबर 1। वो क्या कहता है, इफ यू जो आपका फंक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई पे डिपेंड करता है, इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। इसका मतलब क्या है कि आपका एक यू फंक्शन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल जो है वो एक्स और वाई है और वो एक होमोजीनियस फंक्शन है। और अगर वो आपसे पूछे एक्स डेल ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल ओवर डेल वाई की वैल्यू, तो आप क्या बताओगे, n इंटू यू। और सेकंड डेरिवेटिव की पूछे तो उसकी वैल्यू क्या बताएंगे, n इंटू n माइनस 1 इंटू यू। एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं कि टाइप 1 क्या कहता है कि जो आपको u गिवन है वो किसका फंक्शन होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ x और y का। इसका मतलब u इज इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब इसमें आप बता सकते हो टाइप 1 लगेगा नहीं लगेगा, यस लगेगा। क्यों, क्योंकि टाइप 1 क्या कहता है कि जो आपका ये फंक्शन होना चाहिए वो x और y का होना चाहिए, x और y का ही फंक्शन है, यस। तो इसका मतलब अगर मुझसे x डेल ओवर डेल x प्लस y डेल ओवर डेल y की वैल्यू पूछे तो मैं क्या बता दूंगी, n इंटू यू। n क्या है यहाँ, इसकी डिग्री, इसकी डिग्री अभी मैं आपको फाइंड आउट करना सिखाऊंगी। जैसे अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, टाइप 1 का जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि डिग्री हम किस तरीके से निकालते हैं। बट अभी आपको समझ आना चाहिए कि टाइप 1 हम कब लगाते हैं। टाइप 1 जब हम कब लगाते हैं, जब हमारा जो u जो फंक्शन है वो किसका फंक्शन है, सिर्फ और सिर्फ x और y का। क्लियर है, ये होता है हमारा टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 2 क्या कहता है, इफ एफ यू इज इक्वल टू वी एक्स कॉमा वाई। इसका मतलब जो आपका u है वो भी एक फंक्शन है और वी एक्स कॉमा वाई एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री n है। तो टाइप 2 कब लगेगा, जब हमारी ये वाली फॉर्म बनेगी, यानी लेफ्ट साइड हमारा फंक्शन होगा और जो राइट साइड होगा वो x और y की टर्म में हमें एक फंक्शन गिवन होगा। अभी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से। तो उस टाइम आपका जो x डेल ओवर डेल एक्स प्लस y डेल ओवर डेल वाई की वैल्यू होगी वो क्या होगी, n इंटू एफ यू अपॉन एफ डैश यू। एफ यू आपको पता है, एफ डैश यू का मतलब क्या है, इसका एक बार डेरिवेटिव। फिर आप क्या करोगे, एफ यू को क्या मान लो, जो आपका ये पूरा आया इसको आप फाइव यू मान लोगे, और अगर आपसे सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पूछे तो वो क्या आएगी, फाइव यू इंटू फाइव डैश यू माइनस 1। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे कि आपका क्वेश्चन गिवन है u इज इक्वल टू कोस इनवर्स x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 अपॉन x प्लस। ठीक है, आपको इस तरीके से क्वेश्चन गिवन है, तो क्या आप इसमें टाइप 1 लगा सकते हो, नहीं। टाइप 1 क्या कहता है कि आपका राइट साइड में क्या होना चाहिए, सारा का सारा एक्स वाई की टर्म होनी चाहिए। क्या यहाँ एक्स वाई की टर्म है, एक्स वाई की टर्म तो है, बट यहाँ कोस इनवर्स भी है जो कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। बट टाइप 1 तो नहीं कहता कि उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए। टाइप 1 सिंपल कहता है कि फंक्शन जो है सिर्फ आपका एक्स वाई की फॉर्म में होना चाहिए, बट यहाँ तो ऐसे है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम टाइप 2 लगाते हैं। किस तरीके से कर लगाते हैं, ये कोस इनवर्स है, इसको हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, कोस u इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, इसका मतलब एफ यू की वैल्यू कोस u हो गई, और ये जो हमारा राइट साइड में वो जो v फंक्शन की बात करें वो हमारा एक्स वाई का है। क्लियर है, समझ आया कि टाइप 2 कब लगेगा। टाइप 2 जब लगेगा जब आपका एक्स वाई के साथ में यहाँ कुछ हो, यहाँ कुछ से मतलब है कोस इनवर्स, टैन इनवर्स, लॉग, इस टाइप से साइन कोस, टैन, सैक कोसैक, ये सब चीजें हो जब, तो आप टाइप 2 लगाओ। क्लियर है, समझ आया। एफ यू ये रहा, और यही तो कहता है एफ यू अपॉन एफ डैश यू। ठीक है, अब टाइप 3 क्या कहता है, टाइप 3 क्या कहता है कि आपका जो u है वो v प्लस डब्ल्यू मतलब टाइप 1 प्लस टाइप 2, यानी थर्ड कॉम्बिनेशन आपका जब बनेगा जब आपके दोनों टाइप 1 और टाइप 2 दोनों ही क्वेश्चन में लग रहे हो, तो वो आपका कौन सा क्वेश्चन बनेगा, टाइप नंबर 3 का। जैसे कि हम मान सकते हैं कि हमारा u जो फंक्शन है वो हमें गिवन है एक्स वाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई।
अब क्या आप इसे टाइप 1 या टाइप 2 से सॉल्व कर सकते हैं? इंडिविजुअली अगर मैं कहूँ कि टाइप 1 से करो तो नहीं कर पाओगे, इंडिविजुअली को मैं टाइप 2 से करोगे तो आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो आप क्या करोगे, ये टाइप 3 के अंदर आता है जिसके अंदर हमारे दोनों टाइप यूज हो रहे होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। ये क्वेश्चन आप किससे सॉल्व करोगे? टाइप नंबर 1 से, और ये क्वेश्चन आप किससे सॉल्व करोगे? टाइप नंबर 2 से, और जो दोनों आंसर आएगा उन दोनों को ऐड कर दोगे तो इसका आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा कि टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 यूलर्स थ्योरम्स के अंदर क्या होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि भाई टाइप 1 हम कब लगाते हैं, हम टाइप 2 कब लगाते हैं, हम टाइप 3 कब लगाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, z इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन क्या है, x प्लस वाई। अब मुझे आप फंक्शन देके बताइए कि फंक्शन में कौन सा टाइप लगेगा, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सोचिए। सबसे पहले हम देखते हैं टाइप 1। टाइप 1 क्या कहता है कि आपका जो राइट साइड में फंक्शन होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई का होना चाहिए। तो हम राइट साइड देखेंगे क्या हमारा जो फंक्शन है वो एक्स वाई का, यस, तो हमें पता ही चल गया कि भाई ये तो टाइप 1 लगेगा। ठीक है, समझ आ गया। टाइप 1 हमने कैसे फाइंड आउट किया। टाइप 1 में हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स डेल ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल ओवर डेल वाई, इसकी वैल्यू पूछे क्वेश्चन में, तो डायरेक्टली हम बता सकते हैं n इंटू यू, बट हमें n की वैल्यू तो नहीं पता, तो n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। n क्या होता है, हमारा डिग्री होता है, तो हमें डिग्री को फाइंड आउट करना है, बस उसमें u की मल्टीप्लाई करनी है। तो हमारे क्या हो जाएगी, x डेल ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल ओवर डेल वाई की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो जब भी हम डिग्री निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, x की जगह tx रखते हैं और y की जगह क्या रखते हैं, ty रखते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन होगा आप x की जगह tx रखोगे और y की जगह ty रखोगे। तो चलिए रखते हैं, x की जगह क्या रखेंगे, tx का होल क्यूब प्लस ty का होल क्यूब अपॉन tx प्लस ty। तो यहां से क्या बनेगा, t क्यूब x क्यूब प्लस t क्यूब y क्यूब अपॉन tx प्लस ty। ऊपर से t क्यूब कॉमन आ गया तो क्या बचा, x क्यूब प्लस y क्यूब। नीचे से t कॉमन आ गया, ये क्या बचा आपका x प्लस y। एक t से एक t कैंसिल, तो क्या बचा आपका, यहीं लिख देते हैं t स्क्वायर x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन x प्लस y। अब जैसे आपने यहाँ निकाल दिया, अब हमें डिग्री कैसे पता चलेगी, जो t की पावर है दैट इज कॉल्ड डिग्री, यानी n की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, जब आप इस क्वेश्चन में x की जगह tx रखते हो और y की जगह ty रखते हो, जब जैसे आप ये सॉल्व करते हो और आपका t बाहर आ जाता है, ठीक है, आपका टोटल t बाहर आ गया, अब ये जो बचना चाहिए ये आपका z ही बचना चाहिए। अगर ये z नहीं बचा है तो इसका मतलब आपने जो डिग्री निकाली है वो कुछ न कुछ गलत निकाली है। अगर हम देखेंगे तो ये हमारा फंक्शन ही चल रहा है, जहां से हम चले वहीं आ गए। ठीक है, तो यहाँ आपका हमेशा फंक्शन बनना चाहिए। तो यहाँ हमें डिग्री पता चल गई, डिग्री क्या है 2, तो x डेल ओवर डेल एक्स वाई डेल ओवर डेल वाई की वैल्यू क्या थी, n इंटू यू। n क्या है आपका 2, तो 2u हो गई। और सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है, n इंटू एन माइनस 1 इंटू यू। n की वैल्यू क्या है 2, 2 माइनस 1 1 इंटू यू, तो वो भी क्या आ गई 2u आ गई। क्लियर है? अभी आपसे फर्स्ट की पूछी थी, बट अगर सेकंड की भी पूछ ले तो आप क्या आएगी, वो भी 2u ही आएगी। समझ आया ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ से आपका डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका 2021-22 से 2017 में पूछा गया था, 7 नंबर का यानी लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्वेश्चन था क्या, इफ u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x की पावर 1/4 y की पावर 1/4 अपॉन x की पावर 1/6 प्लस y की पावर 1/6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x डेल ओवर डेल एक्स प्लस y डेल ओवर डेल y। और इसकी सेकंड ऑर्डर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। अब सबसे पहले आप बताइए कि इसमें कौन सा टाइप है। ये मैंने भी आपको टाइप एक्सप्लेन किया था, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो आप बताइए यूलर्स थ्योरम्स में जो आपका होमोजेनियस फंक्शन होता है उसमें कौन से टाइप में आता है। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सोचिए कि कौन से टाइप में आएगा। ठीक है, पता चल गया होगा आपको कौन से टाइप में आएगा। चलिए तो मैं बताती हूँ। टाइप 1 में जाएंगे तो टाइप 1 क्या कहता है, टाइप 1 कहता है कि हमारा राइट साइड में सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई का फंक्शन होना चाहिए। क्या यहाँ एक्स वाई का फंक्शन है? यस, एक्स वाई का फंक्शन था, बट उसके साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्या फर्स्ट टाइप ये कहता है? नहीं, तो इसका मतलब फर्स्ट टाइप हमारा फेल हो गया। तो टाइप नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। टाइप नंबर 2 क्या कहता है कि आपको लेफ्ट साइड एफ यू होना चाहिए और राइट साइड आपका जो v होना चाहिए वो एक्स वाई का फंक्शन होना चाहिए। यस, टाइप 2 का है। क्यों? क्योंकि टाइप 2 में जब भी आपका यहाँ साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स कुछ इस टाइप का बनता है तो हम टाइप 2 का यूज करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ हमें पता चल गया कि अभी हमारा टाइप 2 का है। तो टाइप 2 में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, u इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4 अपॉन x की पावर 1/6 प्लस y की पावर 1/6। हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स को इधर लेके जाते हैं। साइन इनवर्स जब लेफ्ट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन u, इनवर्स उसका हट जाता है। यहाँ क्या बचेगा, x की पावर 1/4 प्लस y की पावर 1/4 अपॉन x की पावर 1/6
प्लस y की पावर 1/6। अब हम बोल सकते हैं एफ यू हमारा क्या है, साइन यू जो लेफ्ट साइड रहता है वो एफ यू है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। और v x y क्या है जो हमारा राइट साइड में क्या है, x की पावर 1/4 y की पावर 1/4 अपॉन x की पावर 1/6 प्लस y की पावर 1/6। ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। यानी हमने एफ यू ऑफ v x y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। बस अब तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, डिग्री निकालेंगे। डिग्री के लिए मैंने अभी आपको बताया था, जो भी आपका एक्स वाई वी एक्स y है उसमें आप x की जगह क्या रखोगे, tx रखोगे, y की जगह क्या रखोगे, ty रखोगे। तो रखिए tx और ty। जब हम tx रखेंगे तो t की पावर 1/4 x की पावर 1/4, ठीक है। y की जगह रखेंगे ty तो t की पावर 1/4 y की पावर 1/4, ठीक है। फिर यहाँ क्या नीचे क्या बनेगा, नीचे क्या बनेगा, x t की पावर 1/6 x की पावर 1/6 प्लस t की पावर 1/6 प्लस y की पावर 1/6। ये तो आपको पता है ना कि जैसे मैंने x की पावर 1/4 की जगह मैंने tx रखा, tx की पावर 1/4 तो वो t के पास भी आएगी x के पास भी आएगी, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया। ऊपर से क्या कॉमन आ जाएगा, t की पावर 1/4, नीचे से t की पावर 1/6। यहाँ हमारा क्या बचेगा, x की पावर 1/4 y की पावर 1/4 अपॉन x की पावर 1/6 प्लस y की पावर 1/6, ठीक है। ये हमारा बच गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो t की पावर 1/4, जब मैं इसको नीचे से ऊपर लेके जाऊंगी तो 1/6 पॉजिटिव, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 1/6। जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि x इंटू एक्स स्क्वायर है, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी। इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या है 2, तो हम इसको x क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ इसका बेस सेम है तो यहाँ पावर ऐड हो जाएंगी, तो t की पावर 1/4 माइनस 1/6, ठीक है। अब आप क्या लगोगे, इसका एलसीएम लगोगे। 4 और 6 का एलसीएम की बात करें तो 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। इसका मतलब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, चलो तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 1/4 माइनस 1/6, एलसीएम क्या आया 12। 4 के टेबल में 12 कितनी टाइम आता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, माइनस 6 के टेबल में 12 कितनी बार आ जाए, 6 2 जा 12, यानी 3 माइनस 2 1, 1/12, यानी हमारी जो डिग्री आएगी t की पावर 1/12 आएगी। तो हमारी डिग्री क्या हुई इसकी, t की पावर 1/12, ठीक है। तो डिग्री हमें पता चल गई n की क्या है 1/12, क्योंकि t की पावर 1/12 है और जो t की पावर में आता है वही हमारी क्या होती है, डिग्री होती है। तो डिग्री क्या होगी हमारी 1/12। अब डिग्री निकाले तो अब आप टाइप 2 में जब आपने देखा था तो उसका फॉर्मूला क्या कहता है कि x डेल यू ओवर डेल x प्लस y डेल यू ओवर डेल y की वैल्यू क्या होगी n इंटू एफ यू अपॉन एफ डैश यू। n क्या है आपका 1/12, एफ यू क्या है, एफ यू हमने निकाला था, एफ यू क्या था हमारा साइन यू, एफ यू हमने निकाला था ना, ये रहा ना एफ यू क्या था हमारा साइन यू। एफ डैश यू का मतलब क्या है, साइन यू का डेरिवेटिव, साइन एक्स से क्या होता है कोस एक्स, यानी कोस यू, साइन अपॉन कोस क्या होता है tan, तो 1/12 tan यू बन गया। तो इसका मतलब हमने फर्स्ट वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली, तो वो क्या है 1/12 tan यू। अब ये क्या कहता है, जो भी इसकी वैल्यू है इसको आप 5u मान लीजिए, 5u की वैल्यू क्या है 1/12 tan यू। देन वो क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी 5u इंटू 5 डैश यू माइनस 1। 5u क्या है आपका 1/12 tan यू, ठीक है। 5 डैश यू का मतलब इसका एक बार डेरिवेटिव, 1/12 कांस्टेंट है ऐसे रहेगा, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x, यानी sec स्क्वायर u माइनस 1, 1/12 tan u, ठीक है। अब आप यहाँ एलसीएम लोगे, sec स्क्वायर u अपॉन 12 माइनस 1, ठीक है। एलसीएम लोगे तो यहाँ 12 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 1/12 tan u इंटू sec स्क्वायर u माइनस 12 अपॉन 12, 12 के 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 144 tan u इंटू sec स्क्वायर u माइनस 12। तो ये आपका सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ गई। तो सिंपल। अब जो आपका 2021-22 में क्वेश्चन पूछा गया था वो आपसे सिर्फ ये पूछा था कि x डेल यू ओवर डेल x प्लस y डेल यू ओवर डेल y को 1/12 tan u प्रूफ करना है, तो वही क्वेश्चन था, सिंपल हमने कर दिया। और जो आपका EK2 2017 में पूछा गया था तो उसमें दोनों वैल्यू पूछी गई, तो मैंने आपको दोनों वैल्यू फाइंड आउट करके दिखा दी। अब
इसमें जो फॉर्मूला है कि sin x का cos x होता है, tan x का sec स्क्वायर x होता है, तो ये आपको फॉर्मूला पता होने चाहिए। नहीं है तो 12th में जो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो एक बार वो फॉर्मूला रिवाइज कर लीजिए, तो आपको ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल, सबसे पहले मैं क्या निकाली, डिग्री निकाली, वो हमारी 1/12 आ गई। x डेल यू ओवर डेल x प्लस y डेल यू ओवर डेल y की वैल्यू क्या हुई, n इंटू एफ यू अपॉन एफ डैश यू। n यानी डिग्री, डिग्री क्या है 1/12, एफ यू यानी फंक्शन क्या है साइन यू, इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे, साइन यू का क्या हो जाएगा कोस यू, साइन अपॉन कोस क्या होता है tan, तो 1/12 tan यू, किसकी वैल्यू हो गई x डेल यू ओवर डेल x प्लस y डेल यू ओवर डेल y की। अब वो क्या कहता है कि जो भी इसकी वैल्यू आई उसको आप एफ यू मानिए, हमने मान लिया, तो x डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है 5u इंटू 5 डैश यू माइनस 1, 5u यानी 1/12 tan u, 5 डैश यू यानी इसका एक बार डेरिवेटिव, tan x का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x यानी sec स्क्वायर u, 12 कांस्टेंट ऐसे रहा -1, इसको सॉल्व किया तो हमारा ये आ गया। अब सिंपल ये हमारा सॉल्व हो गया। अब मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, जैसे x स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 डेल यू ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, एक तो फॉर्म ही होते हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं x स्क्वायर यू एक्स एस, एक्स एक्स का मतलब है u का x के रेस्पेक्ट में 2 बार डेरिवेटिव, 2xy u का xy के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, y स्क्वायर u y y यानी y का u का y के रेस्पेक्ट में 2 बार डेरिवेटिव। क्लियर है, तो ये फॉर्म लिखा है, ये फॉर्म लिखा है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों सेम ही है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका 2024-25 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या था, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था, यानी सेक्शन ए में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था इफ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वाई, देन आपको वैल्यू फाइंड करनी थी x डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू ओवर डेल वाई। अब सबसे पहले आप बताइए ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है। अगर टाइप 1 पे जाते हैं तो टाइप 1 क्या कहता है कि राइट साइड आपको जो फंक्शन होगा वो एक्स वाई का होगा, क्या ऐसा है, राइट साइड में जो फंक्शन है वो एक्स वाई का, यस, तो इसका मतलब टाइप 1 का क्वेश्चन है। टाइप 1 में अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी तो क्या होती है n इंटू यू, n क्या होता है डिग्री, इसका मतलब मुझे बस डिग्री को फाइंड आउट करना है। अब मुझे पता है डिग्री में किस तरीके से फाइंड आउट करती हूँ, x की जगह tx, y की जगह ty, तो tx ty रखा तो n की वैल्यू क्या आ गई मेरी 1, तो x डेल यू ओवर डेल x प्लस y डेल यू ओवर डेल y की वैल्यू क्या होती है n इंटू यू, n क्या है 1 इंटू यू, तो क्या आ गई u। क्लियर है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि आपका कंपोजिट फंक्शन का। बेसिकली कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, जब हमारा फंक्शन कंपोजिशन होता है, फंक्शन का जब हम कंपोजिशन करते हैं, दैट फंक्शन इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिशन का मतलब क्या है कि हमारा एक फंक्शन है वो दूसरे वेरिएबल का फंक्शन है, जो दूसरा वेरिएबल का फंक्शन है वो किसी तीसरे वेरिएबल का फंक्शन है, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो हम उसको क्या बोलते हैं, दैट फंक्शन इज कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन। क्लियर है, तो कंपोजिट फंक्शन के अंदर हम टोटल डेरिवेटिव पढ़ते हैं, जो हमारा टोटल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है वो हमारा कंपोजिट फंक्शन के लिए हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, अ कंपोजिट फंक्शन इज अ फंक्शन फॉर्म बाय पुटिंग वन फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन, उस फंक्शन को हम बोलेंगे कंपोजिट फंक्शन। जैसे y इज इक्वल टू एफ जी एक्स, एफ भी एक फंक्शन है और एफ फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है जी एक्स, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये फंक्शन कैसा है हमारा कंपोजिट फंक्शन। क्लियर है, अभी हम अब टोटल डेरिवेटिव होता क्या है, टोटल डेरिवेटिव से क्या आप समझते हैं। अब सबसे पहले हमने पढ़ा था ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, जो हम 12th में पढ़ते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स, जिसके अंदर हमारा एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अगर हम बात करें तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, dy ओवर dx, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इस तरीके से हम निकालते हैं। तो ये क्या होता है हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन के अंदर हमारे एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। अब अगर हमारे इस तरीके से फंक्शन बन जाता है z इज इक्वल टू एक्स वाई, जिसके अंदर हमारे 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाते हैं, यानी z इज फंक्शन है जिसके अंदर x और y 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम पार्शियल डेरिवेटिव की तरफ चल जाते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं कि अगर हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें तो y को कांस्टेंट मानेंगे, y के रेस्पेक्ट में करें तो x को कांस्टेंट मानेंगे, z के रेस्पेक्ट में करें तो और को कांस्टेंट मानेंगे। इसका मतलब इन तीनों में हमारा क्या होता है, अगर एक को हम मान रहे हैं तो दूसरे को हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। x के रेस्पेक्ट में करें तो y को कांस्टेंट मानेंगे, y के रेस्पेक्ट में करें तो x को कांस्टेंट मानेंगे। ये होता है हमारा PD यानी पार्शियल डेरिवेटिव, जिसके अंदर हमारे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। अब नेक्स्ट आता है आपका टोटल डेरिवेटिव। टोटल डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि जो हमारा फंक्शन है z एफ एक्स y, इसके अंदर जो हमारे तीनों वेरिएबल है x y और z, ये हमारा साइमल्टेनियसली तीनों चेंज हो रहे हैं, तो दैट डेरिवेटिव इज कॉल्ड टोटल डेरिवेटिव। टोटल डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि जो हमारे तीनों
एक्स वाई और जेड वेरिएबल है वो साइमल्टेनियसली चेंज हो रहे हैं, तो उस टाइम हमें जो डेरिवेटिव करना होता है वो क्या होता है, हमारा टोटल डेरिवेटिव। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा कि टोटल डेरिवेटिव हमारा क्या होता है। अब टोटल डेरिवेटिव के अंदर सबसे पहले हमारा टाइप 1 आता है। टाइप 1 हमारा क्या कहता है, इफ u इज इक्वल्स टू एफ एक्स कॉमा वाई, u किसका फंक्शन है, एक्स वाई का, वेयर x किसका फंक्शन है, t का, y किसका फंक्शन है, t का, देन अगर आपको du ओवर dt निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, del u ओवर del x इंटू dx अपॉन dt प्लस del u ओवर del y dy अपॉन dt। अगर आपको इस तरीके ये भी हो सकता है, या du को इसको हम कांस्टेंट अगर हम dt कॉमन ले ले तो वो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, du इज इक्वल टू du ओवर dx इंटू del x और del u ओवर del x इंटू dx प्लस del u ओवर del y इंटू dy। अगर हम इसमें से दोनों में से यहाँ से भी t को कॉमन ले ले, यहाँ से भी, तो t कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? तो यानी ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को और ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी फंक्शन टाइप 1 फंक्शन हमारा क्या कहता है कि जो हमारा फंक्शन है कंपोजिट फंक्शन की अगर हम बात करें, u किसका फंक्शन है, एक्स वाई का, और एक्स वाई हमारे किसके है, t के है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। ये हमारा क्या कह रहा है, टाइप 1 क्या कह रहा है कि आपका जो u वेरिएबल है, u किसका फंक्शन है, x और y का, ये x का है, ये y का है, और फिर x और y किसके हैं, हमारे x भी t का है और y भी t का है, इस तरीके से। तो अब ये जो फॉर्मूला बना ये किस तरीके से बना, अभी हमने पढ़ा था ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, पार्शियल डेरिवेटिव और टोटल। तो ऑर्डिनरी पार्शियल डेरिवेटिव क्या कहता था, जिसके अंदर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते थे, यानी u किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे भी y पे भी। तो इसका मतलब u का हम x के रेस्पेक्ट में जब करेंगे तो वो क्या होगा, हमारा पार्शियल डेरिवेटिव, यानी del u ओवर del x। इसका करेंगे तो वो क्या होगा, del u ओवर del y। क्लियर है? यानी दो वेरिएबल एक फंक्शन, जो हमारा u है ये दो वेरिएबल पे डिपेंड है, x और y पर, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब x और y की बात करें तो x और y की किस पे डिपेंड करे, एक सिंगल वेरिएबल पे जो कि है हमारा t। x और y एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन है, तो उस टाइम हम कौन सा करते हैं, ऑर्डिनरी। आपको मैंने बताया था ना, दोबारा से समझिए, मैंने आपको बताया था कि x और y जब हमारे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन है तो उस टाइम हम ऑर्डिनरी करेंगे, और जो u है हमारा वो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है x और y का, तो उस टाइम हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इस टाइम इसका मतलब जब मैं x का t के रेस्पेक्ट में करूंगी तो क्या करूंगी, dx ओवर dt यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, और यहाँ करूंगी dy ओवर dt। अब मुझे इसका पूरे का निकालना है, यानी u से t का निकालना है, u से t का निकालना है, तो यही तो निकालना है, du ओवर dt। मैंने du ओवर dt निकालना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, ये वाले पाथ को करूंगी, u से x से t, फिर u से y से t। तो इसका क्या होगा, u से x निकालेंगे वो क्या होगा, del u ओवर del x, और x से t dx ओवर dt, प्लस नेक्स्ट पाथ क्या है, u से y जाऊंगी, u से y यानी del u ओवर del y इंटू dy ओवर dt। ठीक है, तो हमारा पहला जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से बना। समझ आया आपको? ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि भाई कब हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, कब हम ऑर्डिनरी करेंगे। ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन हम कब करते हैं, जब हमारा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होता है, और पार्शियल कब करते हैं, जब हमारा दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होता है। क्लियर है? तो हमारा टाइप 1। अब टाइप 1 के सबसे पहले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, जिसमें आपसे क्या पूछा है, du ओवर dt को आपको फाइंड आउट करना है। इफ u की वैल्यू क्या है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब, और x क्या है आपका, x की वैल्यू गिवन है a cos t और y की वैल्यू b sin t, यानी जो u है वो x y का फंक्शन है और x y किसके फंक्शन है, हमारा t का है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हमारा टाइप 1 का क्वेश्चन है। जैसा अभी हमने टाइप 1 में देखा, तो इसमें यही तो है कि जो u है वो x और y का फंक्शन है, और x और y किसके फंक्शन है, हमारे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि हमारा t है। इसका मतलब टाइप 1 का क्वेश्चन है। अब du ओवर dt का फॉर्मूला है del u ओवर del x इंटू dx ओवर dt प्लस del u ओवर del y इंटू dy ओवर dt। del u ओवर del x का मतलब है u का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। u का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो किस तरीके से होगा, u इज इक्वल्स टू x क्यूब प्लस y क्यूब। तो del u ओवर del x करेंगे तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x क्यूब का क्या होगा, x क्यूब यानी x की पावर n। x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, यानी पावर आगे आ जाएगी और x की एक पावर कम हो जाएगी। तो x क्यूब का क्या होगा, 3 आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, 3 है तो क्या हो जाएगी 2, प्लस x का y के रेस्पेक्ट में क्या होगा 0। तो del u ओवर del x क्या आ गया आपका 3x²। ठीक है, अब del u ओवर del y फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आएगा आपका 3y²। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या हुआ, del u ओवर del x क्या हुआ 3x² और dx ओवर dt,
एक्स का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, एक्स का टी के रेस्पेक्ट में, एक्स का टी के रेस्पेक्ट में, तो एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस टी। अब एक्स का टी के रेस्पेक्ट में तो डी एक्स ओवर डी टी, ए क्या है कांस्टेंट ऐसी रहा है, साइन एक्स कोस एक्स का क्या होगा माइनस का साइन एक्स, तो माइनस का साइन टी, ठीक है। अगर हम ठीक है डेल एक्स ओवर डेल टी तो क्या करेगा माइनस ए साइन टी, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन आपको पता है ना किस तरीके से किया, ए कांस्टेंट है ऐसी कोस एक्स का माइनस का साइन एक्स, तो एक्स की जगह क्या है टी माइनस साइन टी, क्लियर है। ये रख दिया प्लस डी ओवर डी वाई यानी 3y स्क्वायर, इस u का y के रेस्पेक्ट में 3y स्क्वायर, डी वाई ओवर डी टी, y का t के रेस्पेक्ट में, b ऐसी रहेगा साइन एक्स का क्या हो जाएगा साइन टी का क्या हो जाएगा कोस टी, तो यहाँ कोस टी लिख लिया, बस इसको सिंप्लीफाई किया तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया, क्लियर है। तो ये होता है आपका टोटल डेरिवेटिव का टाइप नंबर 1, जिसमें हम क्या करते हैं सिंपली जस्ट फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करते हैं और डी ओवर डी टी को फाइंड आउट कर पाते हैं। अब टाइप नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमारा क्या है, इफ z इज इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई, z जो है वो हमारा दो का फंक्शन है x और y का, और x और y किसके फंक्शन है, x किसका uv का और y भी किसका u और v का। इसका मतलब क्या है, इस बार थोड़ा डिफरेंट है कि जो हमारा z है वो किसका फंक्शन है x और y का, और जो हमारा x और y है वो भी दो के हैं, एक u का एक v का, और ये भी किसका एक u का और एक v का। और आपको पता है जब हमारे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हमारा z है वो किसका फंक्शन है x और y का, जब हमारा z दो का फंक्शन होता है तो हम क्या करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, यानी यहाँ क्या आएगा डेल z अपॉन डेल x, यहाँ क्या आ जाएगा डेल z अपॉन डेल y। अब x भी किसका x क्या है, x भी हमारा x जो हमारा x है उसके भी हमारे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है u और v का, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, तो वो क्या आएगा डेल x अपॉन डेल u, इसमें आएगा डेल x अपॉन डेल v। यहाँ की बात करें तो वो क्या आएगा डेल y अपॉन डेल u और डेल y अपॉन डेल v, क्लियर है। अगर मुझे निकालना है डेल z अपॉन डेल u, डेल z अपॉन डेल u, z का u के रेस्पेक्ट में, तो सबसे पहले इस वाले पाथ में ये लेंगे डेल z अपॉन डेल x इंटू डेल x अपॉन डेल u, तो यहाँ क्या लिखेंगे डेल z अपॉन डेल x इंटू डेल x अपॉन डेल u, प्लस ये तो v वाला तो अभी हम नहीं लेंगे क्योंकि डेल z अपॉन डेल u फाइंड आउट कर रहे हैं। अब सेकंड में देखेंगे u का क्या है z से y और y से u, तो वो क्या आ जाएगा प्लस डेल z अपॉन डेल y इंटू डेल y अपॉन डेल u, क्लियर है। v में बात करेंगे तो बस यहाँ u की जगह क्या आ जाएगा v आ जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ इसकी शॉर्ट ट्रिक की किस तरीके से हम इसको करते हैं, जैसे कंफ्यूजन हो सकती है अगर हम डेल z अपॉन डेल u फाइंड आउट करें, ठीक है, डेल z अपॉन क्या करें डेल z अपॉन डेल u फाइंड आउट करें, और याद रखिए x किसका z किसका फंक्शन है x का और y का, अगर आपने इतना याद रख लिया तो बस। सबसे पहले हम डेल z अपॉन डेल u को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, दो पार्ट में, क्योंकि z जो है दो का फंक्शन, जो फंक्शन है उसके अंदर कितने वेरिएबल है दो हैं, तो हम इसे कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे दो पार्ट में, एक पार्ट ये रहा और एक पार्ट ये रहा, क्लियर है। कितने पार्ट में करेंगे दो पार्ट में, क्योंकि जो हमारा z है वो कितने वेरिएबल का फंक्शन है x और y का दो का, तो इसलिए दो पार्ट में करेंगे। कैसे करेंगे, पहले डेल z यहाँ लिखेंगे, डेल z देन डेल u डिवाइड कर दीजिए, यहाँ डेल z और डेल u, और जो z है वो किसका फंक्शन है x और y का, तो यहाँ किसकी मल्टीप्लाई करो डेल x, डेल x के नीचे डेल x के ऊपर, डेल y के नीचे डेल y के ऊपर, तो अब आप देख लीजिए कि हमारा यही फॉर्मूला बनता है, यस यही बनता है। अब डेल z अपॉन डेल v की बात करें तो आप क्या करोगे, z कितने वेरिएबल का फंक्शन है दो, x और y का, तो ये एक पार्ट दो पार्ट में डिवाइड हुआ। अब क्या करेंगे डेल z अपॉन डेल v को डिवाइड कर दो, पहले डेल z ऊपर लिखा तो डेल v नीचे लिखो, डेल z ऊपर लिखा तो डेल v नीचे लिखो। अब x z जो है वो किसका फंक्शन है x और y का, तो पहले मैं x से डिवाइड करो तो मल्टीप्लाई करो, यहाँ y से डिवाइड करो तो y से मल्टीप्लाई करो, तो डेल z अपॉन डेल v का फॉर्मूला बन गया, ये डेल z अपॉन डेल u का फॉर्मूला बन गया। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। अभी एक फॉर्मूला क्या है कि अगर आप इनको रटोगे तो हो सकता है आपको दिक्कत हो जाए, तो मैंने आपको ट्रिक बता दी है, तो इसकी हेल्प से आप बहुत इजीली इन फॉर्मूलेस को याद कर पाओगे। अगर ये 3 का हो जाता x y u का हो जाता तो हम 3 पार्ट में डिवाइड करते, ठीक है। तो टाइप 2 आई होप आपको क्लियर होगा। अब इसका जो क्वेश्चन है वो आपका AKT 2023-24 में पूछा गया था, तो क्वेश्चन था क्या, इफ z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, z की इसका फंक्शन है x और y का, और x की वैल्यू गिवन है y की वैल्यू गिवन है, देन आपको शो करना, प्रूफ का क्वेश्चन है कि डेल z अपॉन डेल u माइनस डेल z अपॉन डेल v आपको इक्वल होगा x डेल z अपॉन डेल x माइनस y डेल z अपॉन डेल y, क्लियर है। अब ये प्रूफ का क्वेश्चन है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, लेफ्ट साइड लेके चलेंगे हम, राइट साइड प्रूफ करेंगे, तो आपको डेल z अपॉन डेल u निकालना है और फिर डेल z अपॉन डेल v निकालना है, और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे ये आना चाहिए, क्लियर है।
ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो अब हम किस तरीके से करेंगे, अभी आपको पता चल गया कि टाइप 2 का क्वेश्चन है। क्यों, टाइप 1 हमारा क्या कहता है, अभी जो हमने टाइप 1 देखा, टाइप 1 हमारा क्या कहता है कि u जो है xy का, और xy एक सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है जो कि है t। ठीक है, ऐसा तो इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट है कि z जो है xy का है और xy किसके, u और v के फंक्शन है। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि ये हमारा कौन से टाइप का फंक्शन है, मतलब कौन सा टाइप में आता है, टाइप नंबर 2 में आता है। तो अब हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अब हम पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, अब ये हमने फॉर्मूले तो ऑलरेडी निकाल दिए हैं। अब मैं x की वैल्यू लिख देते हैं। x की वैल्यू क्या है, e की पावर u प्लस e की पावर माइनस v। y की वैल्यू है आपकी e की पावर माइनस u माइनस e की पावर माइनस v। ठीक है, हमें प्रूफ करना है डेल z अपॉन डेल u माइनस डेल z अपॉन डेल v इक्वल होना चाहिए x डेल z अपॉन डेल x माइनस y डेल z अपॉन डेल y। क्लियर है, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, लेफ्ट साइड हम लेके चल रहे हैं। तो डेल z अपॉन डेल u, डेल z अपॉन डेल u का हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है। डेल z अपॉन डेल u का फॉर्मूला किस तरीके से होगा, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। डेल z ऊपर लिखा तो डेल u नीचे लिखा, डेल z ऊपर लिखा तो डेल u नीचे लिखा। पहले x से डिवाइड, x से मल्टीप्लाई, सेकंड में y से डिवाइड, y से मल्टीप्लाई। क्लियर है। अब डेल z अपॉन डेल u, अब z का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हम कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि हमें तो x और y की वैल्यू गिवन है। तो डेल z अपॉन डेल x ऐसे ही रहेगा। हम क्या करेंगे, x का u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, x की वैल्यू क्या है, e की पावर u प्लस e की पावर माइनस v। x का u के रेस्पेक्ट में डेल x अपॉन डेल u, e की पावर u का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर u ही होता है। तो e की पावर u का e की पावर u का v के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा, e की पावर u प्लस डेल z अपॉन डेल y ऐसी रहेगा। अब हम क्या करेंगे, y का u के रेस्पेक्ट में, y का u के रेस्पेक्ट में, y की वैल्यू का e की पावर माइनस u माइनस e की पावर माइनस v। dy डेल y अपॉन डेल u फाइंड आउट करना है। तो y का u के रेस्पेक्ट में, e की पावर u का e की पावर u। ठीक है, u e की पावर x का e की पावर x होता है, बट ये x नहीं है, ये क्या है, माइनस u। तो इसका इंटू में करोगे तो u का u के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 और माइनस ऐसे रहेगा। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस e की पावर माइनस u। तो यहाँ क्या आ गया, माइनस e की पावर माइनस u। क्लियर है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। ठीक है, अब हमने डेल z अपॉन डेल u फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना है, डेल z अपॉन डेल v को फाइंड आउट करना है। तो वो हम किस तरीके से करेंगे, डेल z ऊपर, डेल z ऊपर तो डेल v नीचे, डेल z ऊपर और डेल v नीचे। अब हम क्या करेंगे, x से डिवाइड, x से मल्टीप्लाई, x से y से डिवाइड, y से मल्टीप्लाई। अब डेल z अपॉन डेल v को फाइंड आउट करेंगे तो डेल z अपॉन डेल x तो ऐसा रहेगा। अब x का v के रेस्पेक्ट में करेंगे। अब x हमारा क्या गिवन है, x से हमारा e की पावर u प्लस e की पावर माइनस v, x का v के रेस्पेक्ट में, तो डेल x अपॉन डेल v फाइंड आउट करेंगे। u का v के रेस्पेक्ट में 0, e की पावर x का e की पावर x, बट x नहीं है, माइनस है, तो माइनस ऐसी रहेगा, v का v के रेस्पेक्ट में 1। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस e की पावर माइनस v। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस e की पावर माइनस v। क्लियर है, प्लस डेल z अपॉन डेल y, y का v के रेस्पेक्ट में, y क्या है आपका e की पावर माइनस u माइनस e की पावर v, y का v के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये u का v के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, माइनस ऐसे रहेगा, e की पावर v का e की पावर v हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस e की पावर माइनस e की पावर v। ये क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 को सबट्रैक्ट करना है, क्योंकि हमें प्रूफ करना है। तो डेल z अपॉन डेल u माइनस डेल z अपॉन डेल v इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, e की पावर u डेल z अपॉन डेल x माइनस e की पावर माइनस u डेल z अपॉन डेल y। ठीक है, माइनस करेंगे किसको, ये वाला माइनस आगे आ जाएगा, e की पावर माइनस v डेल z अपॉन डेल x माइनस e की पावर v डेल z अपॉन डेल y। क्लियर है, तो जैसे हम करेंगे e की पावर u डेल z अपॉन डेल x माइनस e की पावर माइनस u डेल z अपॉन डेल y। अब माइनस अंदर जाएगा तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, प्लस वाले माइनस हो जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस, तो e की पावर माइनस v डेल z अपॉन डेल x माइनस माइनस प्लस e की पावर v डेल z अपॉन डेल y। क्लियर है, x की टर्म देखिए, डेल z अपॉन डेल x डेल z अपॉन डेल x, इन दोनों में से मैंने क्या लिया, डेल z अपॉन डेल x कॉमन ले लिया, बचा क्या, e की पावर u प्लस e की पावर माइनस v प्लस डेल z अपॉन डेल y, दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया, इसमें से और इसमें से। अब बचा क्या, माइनस e की पावर माइनस u प्लस e की पावर v। ठीक है, अभी देखिए डेल z अपॉन डेल x e की पावर u प्लस e की पावर माइनस v। ठीक है,
अब मैंने क्या करा, इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लिया, वो माइनस मैंने यहाँ ले लिया, बाहर ले आई, माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का था, ये जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा, तो ये माइनस का था e की पावर माइनस यू, तो ये प्लस हो गया, ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया। अब आप देखिए क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या है, e की पावर u प्लस e की पावर माइनस v, तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, x रख सकते हैं, x डेल z अपॉन डेल x माइनस e की पावर माइनस u माइनस e की पावर v की वैल्यू क्या है y, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये नहीं e की पावर u माइनस e की पावर v, तो ये आपका प्रूफ हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था, पीवाईक्यूज में भी पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने के लिए मिल सकते हैं, डेफिनेटली देखने के लिए मिलेंगे। प्रूफ वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते अपने लास्ट टाइप 3 की तरफ, जो कि इसका लास्ट टाइप है, जिसमें हमारे पास क्या है कि u जो है RST का फंक्शन है, RST जो है वो XYZ के फंक्शन है, ठीक है, और XYZ के फंक्शन है। इसका मतलब मैं क्या कह रही हूँ कि अब हमारे पास दो नहीं है, अभी हम दो में काम कर रहे थे, XY X है तो YZ का, YZ T का है, फिर हमने देखा कि Z XY का है, फिर X और Y खुद U और V के हैं, ठीक है, इस टाइप का हमने देखा था। दो फंक्शन के अंदर जब दो वेरिएबल थे, अब हमारा जो फंक्शन है उसके अंदर हमारे क्या है, 3 वेरिएबल है, यानी U जो है वो किसका फंक्शन है, R का भी है, S का भी है और T का भी है, और RST की R किसका है, X का भी है, Y का भी है और Z का भी है, ये किसका है, X का भी है, Y का भी है, Z का भी है, ये किसका है, X का भी है, Y का भी है और Z का भी है, ठीक है। तो ये होता है हमारा टाइप 3, जिसमें हमारा जो गिवन फंक्शन है वो उसके अंदर 3 वेरिएबल्स होते हैं। क्लियर है, समझ आ गया कि टाइप 3 हम कब लगाएंगे। अब अगर हमें डेल यू ओवर डेल एक्स फाइंड आउट करना है, ठीक है, डेल यू ओवर मुझे डेल एक्स फाइंड आउट करना है। अभी मैंने आपको बताया, अभी मैंने इसकी जब ट्रिक बताई थी, तो जब हमारा z दो वेरिएबल का फंक्शन था, किसका, x और y का, तो हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे थे। अब u हमारे कितने वेरिएबल का फंक्शन है, u किसका फंक्शन है, r का भी है, s का भी है, t का भी है, तो हम इसे कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 3 में। एक पार्ट ये रहा, प्लस प्लस, एक पार्ट, दो पार्ट, 3 पार्ट। किस तरीके से करते हैं, डेल u ऊपर लिखा तो डेल x नीचे लिखेंगे, डेल u ऊपर लिखा तो डेल x नीचे लिखेंगे, डेल u ऊपर लिखा तो डेल x नीचे लिखेंगे। हम क्या करते हैं, u किसका फंक्शन है, r s t का, तो हम यहाँ r की मल्टीप्लाई, यहाँ s की, यहाँ t की, तो यहाँ किसकी करी, डेल r से मल्टीप्लाई डिवाइड तो डेल r से मल्टीप्लाई, डेल x से डिवाइड तो डेल s से मल्टीप्लाई, डेल t से डिवाइड तो डेल t से मल्टीप्लाई, तो ये आपकी वैल्यू होगी डेल u ओवर डेल x की। इसी तरीके से डेल u ओवर डेल y की जब हम निकालेंगे, डेल u ओवर डेल y की निकालेंगे तो कितने में डिवाइड करेंगे, 3 में, 1 2 3। अब क्या करेंगे, डेल u ऊपर लिखा तो डेल y नीचे लिखा, डेल u ऊपर लिखा तो डेल y नीचे लिखा, डेल u ऊपर लिखा तो डेल y हमने क्या करा, नीचे लिखा। u किसका फंक्शन है, RST का, तो पहले में r से डिवाइड r से मल्टीप्लाई, सेकंड में s से डिवाइड s से मल्टीप्लाई, थर्ड में t से डिवाइड t से मल्टीप्लाई, ठीक है। इसी तरीके से अब हम किसकी निकालेंगे, डेल u ओवर डेल z की किस तरीके से निकालेंगे, डेल u ऊपर तो डेल z नीचे, प्लस डेल u ऊपर तो डेल z नीचे, प्लस डेल u ऊपर तो डेल z नीचे। अब u किसका फंक्शन है, RST का, तो r से मल्टीप्लाई, r से डिवाइड, r से डिवाइड, r से मल्टीप्लाई, s से डिवाइड, s से मल्टीप्लाई, t से डिवाइड और t से मल्टीप्लाई। सिंपल, फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है आपको, कितना इजी आपका हो गया। आई होप आपको क्लियर होगा। तो ये जब हमारे u जो फंक्शन है वो RST का फंक्शन होगा, 3 वेरिएबल का फंक्शन होगा, तो उस टाइम हम ये जो फॉर्मूले हैं ये हम यूज करेंगे। अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपका 2018 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या था, इफ u इज इक्वल टू RST, u किसका फंक्शन है, 3 वेरिएबल का, RST का। जहां पे भी 3 वेरिएबल आ गए तो सिंपल हमें पता चल गया कि जो ये हमारा क्वेश्चन है वो किसका क्वेश्चन है, टाइप 3 का क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें r की वैल्यू गिवन है x अपॉन y, s की, t की। हमें प्रूफ करना है x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y प्लस z डेल u ओवर डेल z इक्वल टू 0, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन को आपको देख के क्या समझ आ रहा है कि मुझे डेल u ओवर डेल x निकालना है, फिर उसमें x की मल्टीप्लाई करनी है, फिर डेल u ओवर डेल y निकालना है, y की मल्टीप्लाई करनी है, फिर डेल u ओवर डेल z निकालना है, z की मल्टीप्लाई करना है, और मैं जब तीनों को मैं प्लस करूंगी तो मेरा 0 आना चाहिए, यानी सब टर्म मेरी कट हो जानी चाहिए। तो मुझे ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आपको इससे देखिए, क्वेश्चन देखिए क्या समझ आता है। तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना है, डेल u ओवर डेल x, और मुझे पता है डेल u ओवर डेल x का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम पढ़कर आए हैं। डेल u ओवर डेल x का फॉर्मूला ये होता है, जिसकी ट्रिक मैं आपको बता चुकी हूँ। तो सबसे पहले डेल u ओवर डेल r, तो ऐसी रहेगा r का x के रेस्पेक्ट में, r का क्या है, r इज इक्वल टू x अपॉन y। मैं आपको डिफरेंशिएशन करके दिखाती रहूंगी, r इज इक्वल टू x अपॉन y। तो हमने क्या करा, डेल r अपॉन डेल x फाइंड आउट करा, तो y क्या है, कांस्टेंट 1 अपॉन y ऐसे रहेगा,
x के x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका 1/y। तो यहाँ के क्या लिखा है 1/y, s का r के x का s का r के रेस्पेक्ट में, s क्या है y/z, s का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो s की जो आपकी टर्म है उसमें x है नहीं, तो क्या डायरेक्टली क्या हो जाएगा 0, डेल ओवर डेल टी ऐसे रहा, t का x के रेस्पेक्ट में, t का x के रेस्पेक्ट में बताती हूँ कैसे किया, t इज इक्वल टू z अपॉन क्या है z/x है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है डेल t अपॉन डेल x, z तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, x को मैं ऊपर लेके चली गई तो x की पावर -1 हो जाएगा, z इंटू x की पावर n का फॉर्मूला पता है, पावर आगे आ जाती है एक पावर कम हो जाती है, तो ये क्या हो गया -z x की पावर -2, अब x की पावर -2 को मैं नीचे लेके जाऊंगी तो -z/x² हो जाएगा, क्लियर है। तो डेल t अपॉन डेल x की वैल्यू क्या आएगी -z/x², तो यहाँ मैंने क्या लिख दी -z/x², क्लियर है। अब मुझे क्या करना है, इसमें x की मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि x डेल ओवर डेल x मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैंने यहाँ x की मल्टीप्लाई करी, तो यहाँ करी x अपॉन y डेल ओवर डेल r, ये टर्म तो पूरी 0 हो गई, माइनस x अपॉन z अपॉन x, कैसे हो गया z अपॉन x² इंटू में x, तो एक x कैंसिल हो गया, तो z अपॉन x डेल ओवर डेल t, क्लियर है। तो मैंने फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर ली, इसी तरीके से डेल ओवर डेल y फाइंड करूंगी, तो वो हम कर लेते हैं, पहले मैं वैल्यूज लिख लेती हूँ कि इसकी जो वैल्यूज है वो हमारी क्या है, ताकि हम आगे जो डिफरेंशिएशन है वो इजीली कर पाए, ठीक है। फॉर्मूला तो आपको पता है ना किस तरीके से लिखना है, चलिए अब करते हैं डेल ओवर डेल y, तो डेल ओवर डेल r ऐसे ही रहेगा, हमें यहाँ क्या करना है, अब हमें क्या करना है, हमने कहाँ लिखे थे वो फॉर्मूला ये रहा, हमें r का y के रेस्पेक्ट में करना है, r का y के रेस्पेक्ट में, और r की वैल्यू क्या है x अपॉन y, डेल r अपॉन डेल y फाइंड आउट करना है, डेल r अपॉन डेल y, x तो ऐसे ही रहेगा कांस्टेंट है, 1 अपॉन y है, तो y को ऊपर ले जाएंगे -1 हो जाएगी, तो वही क्या हो जाएगा -x अपॉन y², तो यहाँ क्या लिखा है -x अपॉन y², डेल ओवर डेल s ऐसे ही रह जाएगा। अब मुझे क्या करना है, s का y के रेस्पेक्ट में करना है, s की वैल्यू क्या है हमारी y अपॉन z, s का y के रेस्पेक्ट में, तो 1 अपॉन z तो ऐसे ही रहेगा, y का y के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया 1 अपॉन z, डेल ओवर डेल t इंटू डेल t अपॉन t का y के रेस्पेक्ट में, और t की वैल्यू क्या है आपकी z अपॉन x, क्या इसमें y है नहीं, तो डायरेक्टली उससे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम इसमें y की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो इक्वेशन है वो ये हो जाएगी। अब डेल ओवर डेल z की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, जब हम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे सिंपल, जैसे मैंने आपको डेरिवेटिव बताया हम करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, जब आप इक्वेशन नंबर 2, 3 और 4 को ऐड करोगे तो डायरेक्टली सारी टर्म आपकी कैंसिल हो जाएंगी प्लस माइनस की, और आप जैसा आप देख सकते हो -y अपॉन z प्लस y अपॉन z, इससे ये कैंसिल, ठीक है। z अपॉन x प्लस का है यहाँ हमारा z अपॉन x माइनस का है, तो इससे ये कैंसिल, x अपॉन y यहाँ हमारा पॉजिटिव है और x अपॉन y हमारा कहाँ है ये नेगेटिव है, तो सारी टर्म हमारी क्या हो गई कैंसिल हो गई, डायरेक्टली आपका 0 आ गया। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको करके बता दिया है, एक बार आप खुद से करके देखिएगा तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी, आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। डेरिवेटिव तो मैंने आपको हर टर्म का करके दिखा दिया कि किस तरीके से करना, और फॉर्मूले की ट्रिक मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से टाइप 3, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 की बात करूं तो टाइप 3 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी 7 नंबर में, यानी सेक्शन बी या सेक्शन सी में लॉन्ग में ही क्वेश्चन पूछा जाता है, मैक्सिमम टाइम प्रूफ का ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, यू आपको एक फंक्शन गिवन है e की पावर y अपॉन z, e की पावर z अपॉन x, e की पावर x अपॉन y, प्रूफ करना है डेल ओवर डेल x, डेल ओवर डेल y, डेल ओवर डेल z 0, ठीक है। अब फंक्शन में हमारे 3 वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल है यानी टाइप 3 का, तो यानी ये r की वैल्यू है, ये s की है, ये t की है, क्योंकि r s t ही तो हम लेते हैं, तो r की वैल्यू हमें पता चल गई e की पावर y अपॉन z, s की वैल्यू पता चल गई z अपॉन x, एक बार लिख लेते हैं, r की वैल्यू क्या है हमारी e की पावर y अपॉन z, r s की वैल्यू क्या है हमारी e की पावर z अपॉन x, और t की वैल्यू क्या है हमारी e की पावर x अपॉन y, क्लियर है। ये हमें यहाँ से फंक्शन से पता चल गई। अब डेल ओवर डेल x का फॉर्मूला ऑलरेडी हम जानते हैं, डेल ओवर डेल x का फॉर्मूला ये होता है, जस्ट हमें डेरिवेटिव करना, वैल्यूज को पुट आउट करना है, ठीक है। अब डेल ओवर डेल x निकालेंगे, डेल ओवर डेल x, ठीक है, डेल ओवर डेल r ऐसे ही रहेगा। फिर नेक्स्ट क्या है, r का x के रेस्पेक्ट में, r क्या है ये रहा, r का x के रेस्पेक्ट में, क्या यहाँ x है नहीं, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा 0, प्लस डेल ओवर डेल s ऐसे ही रहेगा। फिर क्या कहता है ये s का x के रेस्पेक्ट में, s का x के रेस्पेक्ट में, तो डेल s अपॉन डेल x, e की पावर x का e की पावर है z अपॉन z माइनस x, और इनटू में z माइनस x से करेंगे z का 0 हो जाएगा और x का क्या हो जाएगा 1, तो क्या आ जाएगा माइनस e की पावर z माइनस x,
तो क्या हो जाएगा माइनस ई की पावर z माइनस एक्स, ठीक है, प्लस डेल यू ओवर डेल टी ऐसी रहा। फिर क्या कहता है t का x के रेस्पेक्ट में, t का x के रेस्पेक्ट में करोगे तो e की पावर x का e की पावर x और इनटू में करोगे x का 1 और y का 0, तो आपका ये क्या आ जाएगा डेल यू ओवर डेल s डेल x क्या आ जाएगा, ये पूरी टर्म तो 0 हो जाएगी, माइनस e की पावर z माइनस x इंटू डेल यू ओवर डेल s प्लस e की पावर x माइनस y डेल यू ओवर डेल t, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है, समझ आया। आप देखेंगे क्या हमारी यही आई है, यस, वैल्यू हमारी यही आई है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डेल यू ओवर डेल वाई। अब डेल यू ओवर डेल वाई फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, डेल यू ओवर डेल आर इंटू आर का वाई के रेस्पेक्ट में, आर का वाई के रेस्पेक्ट में, तो ई की पावर एक्स से क्या हो जाए, क्या डिफरेंशिएशन होता है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स इंटू में एक्स का करेंगे, वाई का क्या हो जाएगा, वाई के रेस्पेक्ट में 1 और इसका जेड का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस नेक्स्ट क्या है डेल यू ओवर डेल एस ऐसी रहेगा, डेल यू ओवर डेल एस ऐसी रहेगा, इनटू में क्या कहता है एस का वाई के रेस्पेक्ट में, एस में वाई है नो, तो क्या हो जाएगा इसका डायरेक्टली 0, प्लस डेल यू ओवर डेल टी, डेल यू ओवर डेल टी। अब हमें किसका करना है, टी का वाई के रेस्पेक्ट में, टी का वाई के रेस्पेक्ट में, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स इनटू में एक्स माइनस वाई का करेंगे, एक्स का वाई के रेस्पेक्ट में 0 और वाई का वाई के रेस्पेक्ट में 1, ठीक है। तो ये आपका डेल यू ओवर डेल वाई क्या आ जाएगा, ई की पावर वाई माइनस जेड डेल यू ओवर डेल आर माइनस बाहर आ जाएगा, तो ई की पावर एक्स माइनस वाई इंटू डेल यू ओवर डेल टी। ये आपकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब देखते हैं क्या इक्वेशन नंबर 2 यही बनी, यस यही बनी है। अब हमें जस्ट इसमें डेल यू ओवर डेल जेड फाइंड आउट करना है, तो डेल यू ओवर डेल जेड हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, डेल यू फिर डेल जेड, डेल यू और यहाँ क्या आ जाएगा डेल एस इनटू में हम क्या करेंगे आर का जेड के रेस्पेक्ट में, आर का जेड के रेस्पेक्ट में, आर का जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स वाई माइनस जेड इनटू में वाई माइनस जेड का करेंगे, वाई का जेड के रेस्पेक्ट में 0, जेड का जेड के रेस्पेक्ट में 1, प्लस नेक्स्ट हम क्या है डेल यू ओवर डेल एस, तो डेल यू ओवर डेल एस हम ऐसे लिखेंगे, इनटू में किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एस का जेड के रेस्पेक्ट में, एस का जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो ई की पावर एक्स का क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स, ई की पावर जेड माइनस एक्स इनटू में करेंगे जेड माइनस एक्स का जेड के रेस्पेक्ट में 1 माइनस जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में 0, प्लस नेक्स्ट क्या है डेल यू ओवर डेल टी, तो क्या जाएगा डेल यू ओवर डेल टी इनटू में किसका करेंगे टी का जेड के रेस्पेक्ट में, टी का जेड के रेस्पेक्ट, क्या टी में कोई जेड की टर्म है नहीं, तो डायरेक्टली उससे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब डेल यू ओवर डेल जेड जब आप निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा माइनस ई की पावर वाई माइनस जेड इंटू डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस ई की पावर जेड माइनस एक्स इंटू डेल यू ओवर डेल एस। ये हमारी क्या होगी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। देखते हैं इक्वेशन नंबर 3 हमारी यही आ रही है। अब हमें क्या करना है इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 को अब ऐड करना है, तो अब हम देख लेते हैं ऐड करने पे क्या हमारी टर्म कैंसिल हो रही है, तो यहां से देखते हैं e की पावर z माइनस एक्स, ई की पावर z माइनस एक्स, ये माइनस की है ये प्लस की है, ये कैंसिल हो गई, e की पावर x माइनस वाई, ये प्लस की है माइनस की देखी है यस, तो ये इससे ये कैंसिल हो गई, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया, तो डायरेक्टली हमारा क्या हो गया 0 हो गया। क्लियर है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाता है, आपको हमेशा जो पूछे जाएंगे वो प्रूफ की ही पूछे जाएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, हाँ, जो कि आपका 82 2017 में पूछा गया था। तो इफ w इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, w क्या है 3 वेरिएबल का फंक्शन है x y z और x किसका फंक्शन है u और v का, y और z, देन प्रूफ करना है u डेल w अपॉन डेल u माइनस v डेल w अपॉन डेल v इज इक्वल टू u अपॉन अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर। ये प्रूफ करना है। मैंने आपको क्या बताया, यहाँ से आपको प्रूफ वाले क्वेश्चन ही देखने के लिए मिलेंगे। आई होप ये क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको यहाँ रखते हैं, पहले हम क्वेश्चन उतार लेते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। हमारे क्वेश्चन में w की वैल्यू गिवन है जो कि हमारी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स की वैल्यू गिवन है हमें u कोस v, y की वैल्यू गिवन है u साइन v और हमें z की वैल्यू गिवन है u v, ठीक है। और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें u डेल w अपॉन डेल u माइनस v डेल w अपॉन डेल v हमारा इक्वल होना चाहिए u अपॉन अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर के, ठीक है। अब मुझे समझ आ रहा है कि मुझे w का u के रेस्पेक्ट में करना है, तो w का क्या मैं डायरेक्टली u के रेस्पेक्ट में कर सकती हूँ, नहीं, क्योंकि w का x y z में और मुझे x y z की वैल्यू u और v में गिवन है, तो मुझे
x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू यहाँ रखनी पड़ेंगी, उसके बाद मैं डिफरेंशिएशन कर पाऊंगी। तो चलिए वैल्यूज रखते हैं। अंडर रूट में x की वैल्यू क्या है, u cos v, तो u स्क्वायर cos स्क्वायर v, ठीक है। y की वैल्यू क्या है, u sin v, तो u स्क्वायर sin स्क्वायर v, प्लस z की वैल्यू क्या है, uv, तो u स्क्वायर v स्क्वायर। w इज इक्वल्स टू u, इन तीनों में से कॉमन लेंगे, u कॉमन आएगा तो u स्क्वायर अब अंडर रूट आएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो जब हम बाहर निकालेंगे सिर्फ हमारा क्या हो जाएगा, u। यहाँ क्या बचेगा हमारा, साइन स्क्वायर v प्लस कोस स्क्वायर v प्लस v स्क्वायर, ठीक है। साइन स्क्वायर v कोस स्क्वायर v क्या हो जाएगा, 1। आपको पता है, आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर v प्लस कोस स्क्वायर v 1 होता है, तो 1 प्लस v स्क्वायर। तब हमारा w क्या बन गया, u इंटू अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन बन गई है। अब हमें क्या करना है, जस्ट dw अपॉन du, dw अपॉन du, w का u के रेस्पेक्ट में, तो अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर तो कांस्टेंट रहेगा, इंटू u का v के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, dw अपॉन डेल w अपॉन डेल u, जब मैं निकालूंगी तो मुझे u की मल्टीप्लाई करनी है, तो मैं इसमें u की मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो डेल w अपॉन डेल u इंटू ये क्या आ जाएगा, u इंटू अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे क्या करना है, dw डेल w अपॉन डेल v, इसका v के रेस्पेक्ट में करना है, तो डेल w अपॉन डेल v, u ऐसी रहा, अंडर रूट एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। आपको पता है डिफरेंशिएशन यही होता है अंडर रूट एक्स का, 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अंडर रूट एक्स का, तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, 1 प्लस v स्क्वायर। अंडर रूट एक्स होना चाहिए था, नहीं है, तो अब हम इसका इंटू में क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। 1 प्लस v स्क्वायर का 1 का क्या हो जाएगा 0, प्लस v स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2v, ठीक है। तो ये क्या बना आपका, u अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर इंटू 2v, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। डेल w अपॉन डेल v आ गया। अब मुझे क्या करना है, डेल w अपॉन डेल v में v की मल्टीप्लाई करनी है, तो बोथ साइड में v की मल्टीप्लाई कर देती हूँ, यहाँ v आया, यहाँ v, तो v स्क्वायर बन जाएगा। तो ये जो मेरा क्या ये है, u v स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सबट्रैक्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, u अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर में से माइनस करना है u v स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर, ठीक है। u मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर। आपको पता है अंडर रूट एक्स की जब हम अंडर रूट एक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो x बन जाता है, ठीक है। इसी तरीके से अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर 1 प्लस v स्क्वायर की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, u तो बाहर ही है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस v स्क्वायर माइनस का v स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर। समझ आया, जब मैंने इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करी तो रूट से रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरा 1 प्लस v स्क्वायर, ठीक है। जैसे ये प्रॉपर्टी है, माइनस का v स्क्वायर, माइनस के v स्क्वायर से प्लस का v स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा मेरा u अपॉन अंडर रूट 1 प्लस v स्क्वायर। अब आप चेक कीजिए, क्या हमें यही प्रूफ करना था, यस हमें यही प्रूफ करना था। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ कर चुके हैं, हम ये क्वेश्चन देख चुके हैं कि किस तरीके से करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है ये क्लियर होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोटल डेरिवेटिव और जो आपका यूलर्स थ्योरम्स है होमोजीनियस फंक्शन से, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। यहाँ आपको 7 नंबर का क्वेश्चन देखने के लिए ही मिलेगा, और जितने मैंने आपको क्वेश्चन कराए ये सारे मैंने PYQ से लिए हैं क्वेश्चन, तो ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो मैं आपको वो दे दूंगी, जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं वहां आपके साथ PDF शेयर कर दूंगी, जिसमें आपको सारे जितने भी मैंने अभी तक टॉपिक करा दिए हैं उसके सारे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैं आपको दूंगी वो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आप टेलीग्राम पे भी मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, मैं वहां से आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर दूंगी। आई होप आपको क्लियर होगा। तो जो हमारे लेक्चर नंबर 2 है इसके अंदर हमने मैक्सिमम टॉपिक को कवर कर लिया। लेक्चर नंबर 3 में हम जैकोबियन से पढ़ेंगे। क्लियर है? कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग लेटेस्ट वीडियोस ला रहे हैं, साथ ही साथ PYQs भी कवर करा रहे हैं। ठीक है, और नोट्स के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा हमारी एप्लीकेशन मल्टी एटम्स को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि नोट्स आपको वहीं अवेलेबल होंगे। और जितने भी iOS यूजर हैं वो हमारी वेबसाइट multiatoms.com से हमारे नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है किसी अगली वीडियो में।